हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रायर क्लासेस में ये बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं कि कैसे हम अपना पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रो अकाउंट और पीएनएल एप्रो अकाउंट के अंदर जो वेरियस आइटम्स होते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सब की कैलकुलेशन हम करके आ चुके हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हम ये भी पढ़कर आए थे कि किस तरीके से हम अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कैसे अकाउंट बनाया बनाया जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ये सारी चीजें हम पढ़कर आ चुके हैं। नाउ वी आर रेडी कि आज हम अपने फुल फ्लैज क्वेश्चंस कर पाए बेटा। एग्जाम में जनरली जो ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है जिसमें पीएनएल अप्रो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीटली बनाने के लिए दिया जाता है, एग्जाम में जनरली ये 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ये प्रैक्टिस सेशन है, इसको मैं 2 लेक्चर्स में बांटूंगा क्योंकि बेटा मेरे पास टोटल 6 क्वेश्चन है। तो एक क्लास में अगर सारे 6 के 6 क्वेश्चन करा दूंगा तो शायद क्लास लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 लेक्चर्स के अंदर ये प्रैक्टिस सेशन आपको देने वाला हूँ। एक लेक्चर में मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर 3 क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पर आकर हमारे ये जो पीएनएल एप्रो एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लेकर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। एक आइडिया, कंप्लीट आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यहाँ पे कि आर और एस आपके पास पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2। ठीक है, इनके रिस्पेक्टिव कैपिटल है, आर की कैपिटल है 10 लाख और एस की कैपिटल है 15 लाख। मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं बताया गया है कि ये कैपिटल ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। तो जब ना बताया जाए कि ये ईयर की बिगिनिंग की कैपिटल की ईयर की एंड की कैपिटल है, ना बताया जाए, तो ऐसे सिनारियो में मेरे बच्चे हम इसको बिगिनिंग ऑफ द ईयर की ही कैपिटल ट्रीट करते हैं, यानी ओपनिंग कैपिटल ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग तब तक नहीं करते जब तक डेट ना दी गई हो, ठीक है ना, बताया ना गया हो कि ये क्लोजिंग ऑफ द ईयर की क्या है कैपिटल, तब तक हम क्लोजिंग नहीं मानते। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल है। और इसके बाद लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके जो रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया है पार्टनरशिप डीड, उसमें पार्टनर ने एंटाइटल करी है फॉलोइंग चीजें, यानी कुछ चीजें प्रोवाइड करी हैं जो कि इस तरीके से है। सबसे पहले पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, और आपको पता है क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक थंब रूल मैंने आपको दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली ओपनिंग कैपिटल पे ही अप्लाई होती है। हाँ, अगर बीच बीच में कैपिटल चेंज हो रही है तो फिर प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फाइंड करते हैं। बट अगर बीच बीच में कैपिटल चेंज नहीं हो रही है तो जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर की कैपिटल है उसी पे ही हम क्या लगा देते हैं, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल भी दिया होता है, फिलहाल तो हमें ओपनिंग दिया, बट क्लोजिंग कैपिटल भी हो सकता है। पर क्लोजिंग कैपिटल पे हम कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते बेटा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट, ड्रॉइंग, ठीक है, लॉसेस, ये सब प्लस माइनस हो चुके होते हैं। इसलिए बेटा जो क्लोजिंग कैपिटल होती है ना वो थोड़ा डाइल्यूटेड यानी मिलावटी कैपिटल होती है, उस पे नहीं देते हम कैपिटल के प्योर फॉर्म पर इंटरेस्ट देते हैं जो कि है ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल दे रहे कि इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अप्लाई कर देंगे। सैलरी अलाउ करनी है बेटा आर को 12,000 पर एनम और एस को 10,000। चलो आर के आगे तो लिखा है 12,000 पर एनम, यानी आर की पूरे साल की सैलरी है, पर एस के आगे तो कुछ भी मेंशन नहीं करा है, बस बोल दिया 10,000। तो देखो, अगर कुछ मेंशन ना किया गया हो तो भी वो पूरे साल की ही सैलरी मानी जाती है। अगर ये पर मंथ बेसिस की सैलरी होती तो आगे पर मंथ मेंशन होना चाहिए था। जब मेंशन होता है तो ही हम उसे मंथली बेसिस की सैलरी मानते हैं। तो आर की तो पूरे साल की सैलरी है क्योंकि पर एनम यानी पर ईयर मेंशन है, और एस के आगे कुछ मेंशन नहीं है तो ये ऑलरेडी ही पूरे साल की सैलरी टेक कर दी जाएगी। तो आर और एस की होल ईयर की सैलरी हमें दी गई है कि ये हमें अलाउ करनी है। कमीशन हमें आर को देना है 10% बेसिस पे। आपको पता है कमीशन 2 तरीके से दिया जा सकता है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बट यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं करा है, तो ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बेसिस पे दिया जाएगा। यानी हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, उस पर रेट बाय 100 अप्लाई कर देना है। ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का कंसेप्ट होता है। आफ्टर होता है तो हम नीचे बेस क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो मैंने प्रायर लेक्चर्स दिए हैं बेटा, आप पढ़कर उन्हें आइए। इसलिए अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एडवाइस सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्रायर वीडियोस देख कर आओ। उन्हें देख कर आओगे ना तो ये लेक्चर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बोले, ये बात समझ में आती है। हाँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन बोलते हैं ना, पॉइंट 4 में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। चार्ज का मतलब है यहाँ पर
कि फर्म ले रही है, रिसीव कर रही है 5% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम इट्स पार्टनर। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं, बिजनेस के जो पार्टनर्स होते हैं बेटा, वो फर्म का कैश या कैश के अलावा कोई एसेट पर्सनल यूज के लिए जब लेकर जाते हैं तो उसे ड्राइंग कहते हैं। और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसका रेट है यहाँ पे 5%। ठीक है। और ये इंटरेस्ट अगर दिया है 5%, तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट किस पे अप्लाई होगा, ड्राइंग पे। तो नेक्स्ट पैरा में इन्होंने ड्राइंग भी दे दी कि ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000 एंड आर की जो ड्राइंग है वो 10,000 है, पर एंड जो एस की ड्राइंग है वो कितनी है 50,000। यानी पूरे साल की जो ड्राइंग है वो आर की है 10,000 एंड एस के लिए है फॉर 50,000। ये इन्होंने ड्राइंग करी है पूरे साल भर। पर आपने एक चीज नोटिस करी, देखो ड्राइंग तो दी है पर इसका डेट मेंशन नहीं है। तो जब डेट मेंशन नहीं होता, ठीक है, जब डेट मेंशन नहीं होता तो फिर कौन सा मेथड अप्लाई होता है, मेथड थर्ड। याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग निकाला जा सकता है। मेथड वन वहां होता है जहां पर पार्टनर एक रेगुलर ड्राइंग पैटर्न को फॉलो करता है, बिगिनिंग एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ या क्वार्टर या हाफ ईयरली में वो ड्राइंग करता रहता है, या तो बिगिनिंग में करेगा या तो एंड में करेगा या तो हर बोलते हैं ना कि मंथ क्वार्टर या हाफ ईयरली के मिडल में करेगा। यानी एक पैटर्न फॉलो करता है तो मेथड वन, और अपनी मनमर्जी से किसी भी डेट पर आकर किसी भी अमाउंट पे ड्राइंग करता है तो मेथड टू। और अगर ड्राइंग की अगर डेट ही गिवन ना हो, ड्राइंग है पर डेट ही गिवन ना हो, तो मेथड थर्ड अप्लाई होता है। तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर मेथड थर्ड अप्लाई नहीं हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, क्योंकि यहाँ तो डेट ही गिवन नहीं है। हमें ये तो बताया गया है कि पूरे साल में ड्राइंग करी है, पर कब कब करी है, कैसे कैसे करी है, ये हमें नहीं पता। तो ये हमारा यहाँ पर मेथड थर्ड अप्लाई होगा। अच्छा, मेथड थर्ड जब अप्लाई होता है तो मैंने आपको प्रायर लेक्चर्स में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट बताया था तो बताया था इसमें 2 चीजें मेंशन होती हैं। आपको इंटरेस्ट रेट के आगे देखना है विद पर एनम है कि विदाउट पर एनम। अगर विद पर एनम है तो 6/12 अप्लाई होगा, विदाउट पर एनम है तो फ्लैट आप ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई कर दोगे। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के आगे पर एनम है कि विदाउट पर एनम है। तो सर ये तो विदाउट पर एनम है, पर एनम है नहीं। तो जब पर एनम है नहीं तो इंटरेस्ट रेट विदाउट पर एनम के कंसेप्ट लगेंगे। जो भी टोटल ड्राइंग है उस पर रेट बाय 100 करोगे, आपको 6/12 करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखो 6/12 हम तब करते हैं जब रेट के आगे पर एनम होता है। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। यानी अगर ड्राइंग पूरे साल में 9 महीने के लिए करी है तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 10 महीने का है तो 10 महीने, 6 महीने के लिए करा था ड्राइंग तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। पर क्योंकि हमें डेट गिवन नहीं होती है तो पर एनम के कंसेप्ट में हमें पता नहीं होता कि स्पेसिफिकली ड्राइंग कब कब की गई है। तो एक एवरेज ले लेते हैं कि अगर ईयरली ड्राइंग है तो हमें नहीं पता कि ये कब कब की गई है, तो हम मान लेते हैं ना बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करी होगी, ना एट द एंड ऑफ द ईयर में करी होगी, मिडल में करी होगी। तो मिडल का एवरेज लग जाता है, पूरे साल का मिडल क्या होगा 6 मंथ। अगर पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो एवरेज होता है 6 मंथ, तब 6/12 होता है। पर ये तो विदाउट पर एनम है ना हमारा क्वेश्चन जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है। तो इसमें हमें सोचना ही नहीं है, हमें एवरेज 6 मंथ कंसिडर ही नहीं करना है यहाँ पर। हमें फ्लैट अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर चार्ज कर देना है ड्राइंग के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया है पर उसके आगे पर एनम मेंशन नहीं। फिर बोला है पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 31 मार्च 2023 को 5 लाख रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट अर्न किया ईयर एंड में, पर ब्रैकेट में लिख दिया कि ये प्रॉफिट तब आया है जब आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, मतलब इस प्रॉफिट में सैलरी घटा हुआ है। देखो मैं आपको यहाँ पे ना एक एडवाइस करूंगा बेटा कि अगर प्रॉफिट में कोई भी एक्सपेंस माइनस है तो कृपया करके ना उसे वापस ऐड बैक कर दें, कृपया करके ऐड बैक कर दें। ठीक है, तो बोलो बात समझ में आती है। यस, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो ये प्रॉफिट आया है सैलरी चार्ज करने के बाद, यानी सैलरी घटाने के बाद। ठीक है, अगर बिफोर लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसका मतलब है तब इसमें से सैलरी घटी हुई नहीं है। ठीक है, पर इसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी इस प्रॉफिट में सैलरी घटी हुई है। तो हमें ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए अपना प्रॉफिट में 5 लाख में सैलरी का अमाउंट जोड़ना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि सैलरी घटाने से पहले हमारे पास क्या ट्रू प्रॉफिट था। ठीक है, तो ये एक एडवाइस है, आप प्लीज इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की डिमांड है पीएनएल अप्रो अकाउंट बनाओ, पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और करंट अकाउंट बनाओ। देखो पीएनएल अप्रो अकाउंट से पहले भी एक अकाउंट बन सकता है जो कि है पीएनएल अकाउंट। अच्छा, पीएनएल अकाउंट कब बनता है गाइस, पीएनएल अकाउंट तब बनता है पीएनएल अप्रो से भी पहले जब बैड डेट क्वेश्चन गिवन में हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, रेंट गिवन हो, मैनेजर कमीशन गिवन। कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे पीएनएल अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करेंगे पीएनएल अप्रो अकाउंट से। ओके, और क्योंकि यहाँ पे हमें पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करना है,
तो आपको पता है कि जब हम यहाँ पे पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कौन सा मेथड फॉलो होगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होगा। तो लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर रहे थे हम कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनाया जा सकता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट। तो फिक्स्ड कैपिटल और करंट बोला गया है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड ही फॉलो होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, करंट वर्ड का यूज नहीं है, तो ऑटोमेटिक वहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी सिंगल अकाउंट बनता है पार्टनर्स का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में देखो एक तो पीएनएल एप्रो अकाउंट ड्रॉ होगा और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे ड्रॉ होगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? यस। तो जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, आइए देखिए, तो सबसे पहले हम एग्जामिनर को प्रेजेंट करेंगे कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं पीएनएल एप्रो अकाउंट, पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और अपना करंट अकाउंट। जिसमें सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे अपना पीएनएल एप्रो अकाउंट। पीएनएल एप्रो अकाउंट बनाएंगे, फॉर्मेट सब बच्चों को पता है, अगर आप मेरी लास्ट प्रायर वीडियोस पढ़कर आए हो फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से पता होगा। पीएनएल एप्रो अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। हमें ईयर एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023, तो हमने यहाँ पे ईयर एंड मेंशन कर दिया। ठीक है, ईयर एंड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट का स्टार्टिंग हो गया। अब फॉर्मेट बनाएंगे तो दो साइड्स होती हैं, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, डेबिट साइड एक्सपेंस की, क्रेडिट साइड इनकम की, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम के रूल ही होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। और फॉर्मेट हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, दो कॉलम आपके डेबिट में, दो कॉलम आपके क्रेडिट में। तो ये फॉर्मेट तो आपको पहले से ही बहुत अच्छे से बनाना आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम अपने फर्म का प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन करें। तो पीएनएल एप्रो अकाउंट में जब हम अपने फर्म का प्रॉफिट मेंशन करेंगे तो यूं तो हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना था, 5 लाख, पर क्योंकि इसमें सैलरी घटा हुआ है, तो जो सैलरी घटा हुआ है, तो बताओ आर और एस को सैलरी कितनी मिल रही थी पार्टनर्स को? टोटल 22,000। 12,000 एंड 10,000 कितना होता है? 22। तो हम 22,000 की सैलरी वापस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि यूं तो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में 5 लाख दिया गया था, पर क्योंकि इसमें सैलरी माइनस हो रखा था तो हम सैलरी वापस एड बैक कर रहे हैं। तो 22,000 एड बैक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पीएनएल अकाउंट से, क्योंकि पीएनएल अप्रो से पहले क्या बना होगा? पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट रहा होगा, वो नेट प्रॉफिट यहाँ पीएनएल अप्रो में कितना आया होगा? 5,22,000। समझ में आया? अब सोचो कि अगर आप यहाँ पे 5 लाख ही लिख देते तो क्या पीएनएल अकाउंट से 5 लाख का प्रॉफिट आया होगा? नहीं, क्योंकि जो पार्टनर को सैलरी देते हैं वो हम पीएनएल एप्रो में देते हैं, पीएनएल अकाउंट में थोड़ी देते, क्योंकि हम अपने ओनर को दे रहे हैं और ओनर के साथ किए गए ट्रांजेक्शन पीएनएल एप्रो में आते हैं। तो इसलिए पीएनएल एप्रोस में प्रॉफिट आप 5 लाख नहीं, कितना दिखाएंगे? 5,22,000 दिखाएंगे, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में तो पार्टनर का सैलरी माइनस नहीं होता ना। तो पीएनएल अकाउंट में जो प्रॉफिट आया होगा 5,22,000 आया होगा, 5,22,000 यहाँ पर मेंशन हुआ होगा, है ना? तो इसलिए हमें ऐसा करना होता है। तो मेरी एडवाइस है, कोई भी एक्सपेंस प्रॉफिट में माइनस हो तो उसे वापस ऐड कर दो। फिर इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 है कि हम अपने पार्टनर से क्या लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आपको पता है यहाँ पे मेथड थर्ड फॉलो हो रहा है और यहाँ पे रेट के आगे पर एनम नहीं है, तो हमें 6/12 अप्लाई नहीं करना, हमें बस क्या करना है? ड्रॉइंग लेनी है पूरे साल की और बस इस पे फ्लैट 5% का पूरे साल का क्या लगा देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगा देना। अब आप पार्टनर ने रियलिटी में ये ड्रॉइंग अगर 3 महीने की करी हो, 6 महीने की करी हो, 9 महीने की करी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेट के आगे पर एनम मेंशन नहीं है। ठीक है, तो 10,000 आर की ड्रॉइंग है, एस की ड्रॉइंग है 50,000। तो 10,000 का 5%, 50,000 का 5% हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया और आर से ले लिया बेटा 500 रुपए का इंटरेस्ट और एस से ले लिया 2500 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हेडिंग देख के आर और एस से 500 रुपए और 2500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया, जो कि बना टोटल 3,000। ठीक है, एज पर मेथड थर्ड। तो याद रखना यहाँ मेथड 1 मेथड 2 फॉलो नहीं हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, मेथड थर्ड फॉलो हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड में हम अपने पार्टनर को क्या देना चालू करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब आपको पता है कैपिटल ओपनिंग दे रखी है 10 लाख और 15 लाख, तो इसी 10 लाख और 15 लाख पे ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्लाई कर देंगे 10%, 10%। और 10% हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% प्रोवाइड करना, तो 10 लाख का 10%, 15 लाख का 10%। ठीक है, अच्छा सर एक बार बताओ, पर एनम तो इसमें भी नहीं है, तो याद रखना पर एनम है कि नहीं है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के ही कंसेप्ट पे अप्लाई होता है। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट पे अप्लाई नहीं होता वो। ठीक है, याद रखें, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये कैपिटल ओपनिंग है। ठीक है, और इसमें पर एनम इसलिए नहीं दिया, वैसे जनरली पर एनम होता है, पर यहाँ इसलिए भी नहीं दिया पर एनम, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है। हम दें या ना दें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि
ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरे ही साल का आप इंटरेस्ट दोगे ना, ठीक है, पूरे ही साल का इंटरेस्ट दोगे, इसलिए यहाँ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ध्यान रखना कि पर एनम है रेट के आगे कि नहीं है, वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ही मैटर करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं। तो 10% है तो देखो हमने यहाँ 10% लगा दिया। 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, 15 लाख का 10% होता है 1,50,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना आपका 2,50,000। इस तरीके से प्रेजेंट करते हुए चलना है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप आपका आता है सैलरी। आप अपने पार्टनर को सैलरी देते हो। देखो आर और एस की सैलरी आपको पता थी, आर की सैलरी है 12,000, एस की है पूरे साल की सैलरी 10,000। तो यहाँ पे आपने 12,000 10,000 डायरेक्ट कोट किया, टोटल करके कर दिया बाहर 22,000। फिर सैलरी के बाद हमारा फिफ्थ स्टेप आता है कमीशन। फॉर्मेट फॉलो करना है, ये फॉर्मेट आप पहले ही पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से। फॉर्मेट को फॉलो करना है, इसलिए बोलते हैं जिस बच्चे के बेसिक्स बहुत अच्छे हैं ना, उसको कोई हिला नहीं सकता। इसलिए प्रायर लेक्चर्स में कैसे पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, कैसे पीएनएल अप्रो बनाते हैं, वो पढ़कर आओ। अगर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो वो पढ़कर आओ। बेसिक स्ट्रांग होगा ना तो फ्लो में ये क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, यस। अब हम देखो अपने पार्टनर को ना कमीशन देंगे। ठीक है, तो जब कमीशन देते हैं तो या तो बिफोर मेथड से दे सकते हैं या तो आफ्टर। तो क्वेश्चन में लिखा था कि हमें कमीशन देना है आर को सिर्फ 10% का, पर बताया नहीं है बिफोर आफ्टर, तो हम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बेसिस पे ही यहाँ पर कमीशन अलाउ करेंगे। तो हमें क्या करना है मेरे बच्चे, प्रॉफिट निकालना है। अब ये भी देखो, ये भी नहीं बोला हुआ कि किस प्रॉफिट पे देना है। जनरली कमीशन का परसेंटेज होता है तो वो प्रॉफिट पे अप्लाई होता है, क्योंकि कमीशन परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। ठीक है ना, परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो कमीशन मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है कि कमीशन का जो रेट है वो प्रॉफिट पे ही अप्लाई होगा। पर बच्चे ना प्रॉफिट को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं बेटा, मैंने देखा है ये। तो देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जर्नल जो कमीशन दिया जाता है 99% केसेस में वो दिया जाता है ऐसे प्रॉफिट में जिसमें आप अपने सारी इनकम ऐड कर चुके हो, और कमीशन देने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्या कर चुके हो, माइनस कर चुके हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो आपकी टोटल इनकम कितनी है, तो देखो आपका पहले पीएनएल अप्रो में प्रॉफिट आया था 5,22,000। फिर आपका 3,000 का प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ कहाँ से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो टोटल आपका कमाई जो हुआ है पीएनएल अप्रो में 5,25,000 हुआ है। इसमें से 2,50,000 का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है पार्टनर्स को, सैलरी दे दी है 22,000 की। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस है ना आप माइनस कर दो आप। अब आप बताओ आपके पास प्रॉफिट कितना आया, 2,53,000। तो ये प्रॉफिट होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है 2,53,000 की ये प्रॉफिट है। इसमें से सारे एक्सपेंस आपने माइनस कर दिए हैं, पर इसमें से आपने अभी तक क्या नहीं माइनस किया, कमीशन। तो ऐसा प्रॉफिट होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है, यस। तो 2,53,000 पे हम बिफोर चार्जिंग ही बेसिस पे, बिफोर के प्रॉफिट पे बिफोर ही बेसिस पे कमीशन देना है। तो 2,53,000 का 10%, 10% अगर हम कमीशन लगाएंगे तो 25,300 आता है। अगर ये आफ्टर होता तो फिर हम नीचे जितना रेट ऊपर प्लस करा है, जितना रेट हमने ऊपर मेंशन किया है उतना ही रेट हम नीचे 100 में ऐड कर देते, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर का है पर देना है आफ्टर से, तो फिर 110 नीचे करना पड़ता। ठीक है, पर क्योंकि ये बिफोर का प्रॉफिट है बिफोर ही मेथड से देना है, क्योंकि मेथड कुछ मेंशन नहीं है कि बिफोर से देना है कि आफ्टर से देना है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट बिफोर से ही देते हैं। ठीक है, तो बिफोर का प्रॉफिट है बिफोर के हिसाब से देना है, तो रेट बाय 100 कर दो, बात खत्म। तो ये 25,300 आ गया। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई, यस। तो पहले प्रॉफिट मेंशन किया स्टेप नंबर 1, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया स्टेप नंबर 2, फिर अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया स्टेप नंबर 3, सैलरी दिया स्टेप नंबर 4, फिर कमीशन दिया स्टेप नंबर 5। ठीक है, अब कमीशन के बाद हम जर्नल रिजर्व भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि फर्म अपने प्रॉफिट को डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच में, अब देखो जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वैसे वो हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है, बट समटाइम पार्टनरशिप फर्म डिसाइड कि भाई हमें फ्यूचर के लिए कुछ प्रॉफिट सेव करना चाहिए, सारा प्रॉफिट नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि बार बार हम किसी भी सिचुएशन के लिए ये बोलते हैं ना कि चाहे हमें फर्म की ग्रोथ करनी हो या फर्म के सामने कोई अनसर्टेन एक्सपेंस आ रहे हो, तो हम बार बार बैंक से तो लोन लेने नहीं जाएंगे या पार्टनर से तो कैपिटल नहीं मानेंगे, कुछ थोड़ा सा पैसा हमारे पास भी बचा होगा तो अच्छी बात है। इसलिए फर्म क्या करती है, कमीशन देने के बाद जर्नलिज्म मेंटेन कर सकती है। ठीक है, टू जर्नलिज्म। अब क्योंकि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ जाता है, जर्नलिज्म में, तो ऑब्वियस सी बात है इससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस होता है, तो जर्नलिज्म जब मेंटेन करते हैं तो डेबिट साइड में आता है। पर बात यह है कि क्वेश्चन में कहीं भी जर्नलिज्म नहीं है, तो इसलिए जर्नलिज्म हमने मेंटेन नहीं करा। हम मान रहे हैं कि हम जर्नलिज्म मेंटेन नहीं कर रहे हैं,
और सीधा प्रॉफिट किसके बीच में बांट रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल के बीच में बांट रहे हैं। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं, पार्टनर्स करंट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और आपको पता है जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो पार्टनर्स की जितनी भी इनकम्स होती हैं और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं बेटा, पार्टनर्स करंट में, क्योंकि पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही आती है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, हाँ सर आ तो रहा है। अच्छा, तो प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, आर और एस को हम प्रॉफिट देंगे। तो देखो कमीशन निकालने से पहले तक का प्रॉफिट कितना था, 253। इसमें हमने कमीशन दे दिया 25,300 का 10% के हिसाब से, तो इसे माइनस कर दो तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट कितना बचा बेटा, 2,27,700। अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में क्या था, इक्वल, तो हम अपने प्रॉफिट को दो बराबर भागों में बांट देंगे। तो इसके दो हिस्से कर देंगे, तो मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, बाकी आप इंटू 1/2 भी कर सकते हो। तो हर एक पार्टनर को जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1,13,850। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इतना ही प्रॉफिट दिया है क्योंकि रेशियो हमारा था इक्वल। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल, तो 1:1 है, तो 1/2 और अगर आधा आधा करोगे तो 1,13,850 ही दोनों पार्टनर्स का निकल कर आएगा। फिर टोटल बाहर कर दोगे 2,27,700। बाकी आपको पता है क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ बड़ा था, हाइयर था, तभी आपका डेबिट में प्रॉफिट आया, है ना। तो इसलिए जो क्रेडिट का टोटल है 5,25,000, वही टोटल किसका हो जाएगा, आपका डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपने पार्टनर का फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत आसान है बेटा। इसमें आप पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, डेबिट क्रेडिट साइड मेंटेन करोगे, एक कॉलम होगा पर्टिकुलर का, बाकी कॉलम होते हैं पार्टनर के। ठीक है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड में, 3 पार्टनर है 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 4 पार्टनर है तो पार्टनर्स के 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। फिलहाल हमारे पास 2 पार्टनर है तो हमने यहाँ पे पार्टनर्स के 2 कॉलम बना दिए। अच्छा, ये सारा डेटा जो यहाँ पर आएगा किसमें है, इन रुपीस में। ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ पे कैपिटल वर्ड मेंशन है, तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का सिंपल सा रूल है बेटा कि जितनी लायबिलिटीज बढ़ेंगी क्रेडिट, जितनी घटेंगी डेबिट। ठीक है। अब क्योंकि ये पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल, तो इसमें कैपिटल के अलावा और कुछ नहीं आता। तो क्वेश्चन में जो हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी 10 लाख एंड 15 लाख, हम इसको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करेंगे एज अ लायबिलिटी। ठीक है, कि ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्योंकि इतना पैसा ओनर्स ने बिजनेस में एज ए कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और 10 लाख 15 लाख हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है ना, पार्टनर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर रहे। जो एडिशनल कैपिटल होती है तो बाय बैंक करके मैं ओनर की कैपिटल और बढ़ा देता, इससे बिजनेस की लायबिलिटी और बढ़ जाती। अगर ओनर कैपिटल को विड्रॉ करते तो टू बैंक अकाउंट करके मैं ओनर की कैपिटल रिड्यूस कर देता, बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाती क्योंकि ओनर्स अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं। पर ना एडिशनल कैपिटल है ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो जो ओपनिंग कैपिटल होगा ना बेटा वही क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ खत्म होगा, डेबिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड हायर है डेबिट साइड लोअर है। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचा ना आर और एस का, वो डेबिट साइड में बचा। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपने अपनी स्किल से निकाला, खैर इसमें तो क्या ही स्किल लगी, बट फिर भी ये बैलेंस आपने निकाला तो ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बोलो क्लियर हो गई बात, यस। फिर इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि हम अपने पार्टनर्स को एक्सपेंस भी दे रहे हैं, इनकम भी दे रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास करंट अकाउंट होता है। ठीक है। अच्छा, पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको पता है फॉर्मेट सेम वैसा ही बनता है, डेबिट और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर और पार्टनर्स के कॉलम, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ठीक है। अच्छा, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट बिजनेस के लिए एसेट भी हो सकता है और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी अकाउंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इस अकाउंट में पार्टनर्स का कैसा बैलेंस है। अगर अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्योंकि बिजनेस को वो अमाउंट पे करना है। बट अगर नेगेटिव बैलेंस है पार्टनर्स करंट का तो फिर बिजनेस को वो पैसा देना नहीं है, लेना है उल्टा, तो बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो अगर नेगेटिव बैलेंस है तो बिजनेस के लिए एसेट है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तब ओपनिंग बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होता है। अगर पॉजिटिव है करंट अकाउंट में बैलेंस तो बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है क्योंकि बिजनेस को ये पे करना है, एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट से स्टार्ट होता है। पर बड़े मजे की बात है बेटा, इस क्वेश्चन में ना करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन ही नहीं है, ओपनिंग बैलेंस गिवन ही नहीं है। तो जब ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस मेंशन ही नहीं करेंगे। ठीक है, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, कहीं से भी स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेंशन ही नहीं करा हुआ है कुछ। अच्छा, मेंशन नहीं करा ओपनिंग बैलेंस तो स्किप कर दिया,
बाकी अब हम अपने पार्टनर्स को इनकम देंगे। देखो जितनी इनकम्स दोगे वो क्रेडिट साइड में दे दोगे, ठीक है, क्योंकि आप जितना करंट अकाउंट में इनकम दोगे दोगे दोगे, लायबिलिटीज उतनी बढ़ेंगी बिजनेस के लिए और ये क्रेडिट होता चला जाएगा। अगर आप पार्टनर्स को एक्सपेंस दोगे तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट कम होता चला जाएगा और बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम होती चली जाएगी, और जब लायबिलिटीज कम होता है तो बैलेंस डेबिट होता है। आप बताओ आप अपने पार्टनर को कौन कौन सी इनकम दे रहे थे, तो देखो इसके लिए पीएनएल एप्रो देखो, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर को, सैलरी दी, कमीशन दिया, प्रॉफिट दिया, ये चारों चीजें दी कि नहीं दी? हाँ, तो देखो ये चारों चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएनएल एप्रो, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, क्योंकि जो तुमने प्रॉफिट बांटा था ना पीएनएल एप्रो में लास्ट में, वो डिविजिबल प्रॉफिट था, वो पीएनएल एप्रो अकाउंट से आ रहा था, तो इसलिए बाय पीएनएल एप्रो अकाउंट लिखना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 1 लाख 1.5 लाख दिया, देखो, ठीक है, सैलरी आपने आर और एस को दी 12,000 10,000, आर को कमीशन दिया 25,300, तो बस आपने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, ठीक है, सैलरी आर और एस के कॉलम में ऐड कर दी 10 एंड 12,000, कमीशन दे दिया आर को कितना 25,300, प्रॉफिट आपने इक्वल बांटा था ना 1,13,850, ये भी आपने अपने पार्टनर्स को दे दिया, ठीक है। अब हम पार्टनर को एक्सपेंस देना चालू करेंगे। देखो 3 एक्सपेंस हो सकते हैं, एक ड्राइंग, वैसे ड्राइंग को कहाँ से लेस किया जाता है, कैपिटल से, पर यहाँ कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ से तो नहीं करा सकते थे, इसलिए करंट से करा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ड्राइंग, फिर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो पार्टनर के एक्सपेंस बनता है, और कभी कभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट नहीं क्या आ रहा होता है, लॉस, तो सिनारियो में टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में हम लॉस करके यहाँ मेंशन करते हैं। फिलहाल लॉस तो आ नहीं रहा है पीएनएल एप्रो से क्योंकि प्रॉफिट हो चुका है, पर हाँ क्वेश्चन में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो बताओ आर और एस की ड्राइंग कितनी थी, तो आर और एस की देखो, आर और एस की ड्राइंग थी 10,000 50,000, तो हमने 2 ड्राइंग करके आर और एस का कॉलम रिड्यूस कर दिया करंट अकाउंट का, और इसी ड्राइंग के ऊपर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया था 500 एंड 2500, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप सब ये पीएनएल एप्रो में निकाल चुके हो, बस आपको कॉपी और यहाँ से क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। तो 500 एंड 2500 लेस कर दोगे बस, ठीक है। तो जितने इनकम थी आपने दे दी, जितने एक्सपेंसेस पॉसिबल थे वो आपने दे दिए। अब आप ये देखोगे इसके कौन सी साइड बड़ी है, तो इससे देखो कोई भी साइड बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस डालते हैं, तो याद रखना कि साइड तो कोई भी बड़ी हो सकती है, पर देख के साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रेडिट साइड हायर है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जो कि आ रहा है 2,49,150, और डेबिट साइड को माइनस कर देंगे जो कि टोटल है 10,500। तो जब 2,49,150 में से 10,500 लेस होगा तो ऑटोमेटिक बैलेंस कितना बचेगा, 2,38,650। ये लो मैं करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। क्रेडिट साइड का आर का टोटल करेंगे 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 25,300 प्लस 1,13,850 प्लस, ठीक है, ये हो गया, तो टोटल हुआ 2,49,150। अब क्योंकि क्रेडिट साइड आर की बड़ी थी तो डेबिट का टोटल भी 2,49,150 हो गया। टोटल का तो यही रूल है, जो साइड बड़ी होती है अपोजिट साइड भी उसी का टोटल आता है। अब हम माइनस कर देंगे इसमें से 10,500 क्योंकि जो ये तो एक्सपेंस हुए थे, तो अगर हम माइनस करते हैं 10,000 और माइनस करते हैं 500 तो ये आता है हमारे पास 2,38,650। तो ये बैलेंस जो बचा है ना बेटा, ये बैलेंस आर का जो बचा है ये आपने अपनी स्किल से निकाला है प्लस एंड माइनस करने के बाद, तो ये जो बैलेंस बचा है ना ये पॉजिटिव बैलेंस है क्योंकि यहाँ इनकम ज्यादा दी है और एक्सपेंसेस कम दिए हैं, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। और जब पॉजिटिव बैलेंस है तो मतलब ये जो भी बैलेंस बचा ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, कल के दिन जब कभी मान लो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, कभी फ्यूचर में, तो वहां पे हम ऐसे करंट अकाउंट के बैलेंसेस को क्या दिखाते हैं, लायबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है, यस, तो ये पॉजिटिव। वैसे ही एस का भी देखो हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो ये आया 2,75,850, और जो क्रेडिट का टोटल है वो डेबिट का टोटल है क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड हायर है डेबिट साइड लोअर है, तो इसलिए डेबिट का टोटल भी 275,850 हो गया। 275,850 में से हमने सारे एक्सपेंसेस 50,000 लेस करे, तो हमारे पास जो बैलेंस बचा है इसके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस वो बचा करंट अकाउंट का 2,23,350। बोलो क्लियर है, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सिंपल था ना, देखो, यस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे लिखा है DEF आपके पास 3 पार्टनर है, रेशो 5:7:8 है, फिर से इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे दी है, देखो डी की कैपिटल फिक्स्ड है 5 लाख,
ई की कैपिटल है 7 लाख, एफ की कैपिटल है 8 लाख। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड कैपिटल लिख दिया है। देखो पिछले क्वेश्चन में कैपिटल के आगे फिक्स नहीं था, बट उसने आगे तो बोल ही दिया था लास्ट में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो हमें पता था कि जो कैपिटल हमें मेंशन है वो फिक्स्ड है। अब यहाँ पे तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही लिख के दे दिया कि कैपिटल फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है। डी की 5 लाख है कैपिटल, ई की 7 लाख है, एफ की 8 लाख है। और यहाँ पे पार्टनर्स का करंट बैलेंस भी दिया है, डी का है 60, ई का है 40, एफ का है 10,000। और क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, डेबिट से भी क्रेडिट से। अगर नेगेटिव है तो डेबिट से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव है तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा, कहीं से भी हो सकता है। तो ये जो बैलेंस हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में 60, 40 एंड 10,000, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो बैलेंस है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जब ना बताया जाए तो हम इन्हें पॉजिटिव बैलेंस मानते हैं, यानी हम मानते हैं कि ये सबका क्रेडिट बैलेंस है, यानी पॉजिटिव बैलेंस है। यानी डेबिट बैलेंस हम तभी मानेंगे करंट अकाउंट का, यानी नेगेटिव बैलेंस हम तभी मानेंगे जब आप हमें डेबिट लिखकर यहाँ पर दो करंट अकाउंट के आगे कि ये नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, यस। पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% पर एनम पे, सैलरी दी जाएगी 10,000 पर मंथ। अब देखो यहाँ पर मंथ मेंशन कर दिया कि नहीं कर दिया, हाँ, तो ये एक महीने की सैलरी है 10,000, तो हमें पूरे साल की सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे विच इज अराउंड 1,20,000 यहाँ पे निकल कर आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 12% पर एनम बेसिस पे। और देखो डी विड्रॉ कर रहा है 40,000 ऑन 31 जनवरी 2022। अब देखो डी विड्रॉ कर रहा है कितनी ड्रॉइंग 40,000, बट यहाँ डेट मेंशन है, तो हम डेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में आर की ड्राइंग और एस की ड्राइंग गिवन थी, पर डेट ही मेंशन नहीं थी, तो वहां मेथड थर्ड लगा। पर यहाँ पे तो मेरे बच्चे देखो डेट गिवन है, तो मेथड थर्ड यहाँ पर भी अप्लाई होगा, पर क्योंकि यहाँ डेट गिवन है तो फिर उसी अकॉर्डिंग से हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे 40,000 की ड्राइंग डी कर रहा है 31 जनवरी को 2022 में। ई विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग 50,000 ऑन 31 मार्च 2022, यहाँ पे डेट दी है। और एफ विड्रॉ कर रहा है 30,000 ऑन 31 दिसंबर 2022, यानी एफ विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग। ठीक है, 30,000 रुपए से। क्वेश्चन ने बता दिया आपका ईयर एंड जो हो रहा है वो हो रहा है 31 दिसंबर 2022। अब देखो अगर हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 को हो रहा है, तो डी ने तो अपनी ड्राइंग कब करी है, पहले 31 जनवरी को, तो जनवरी हटा दो क्योंकि 31 जनवरी को करी तो जनवरी खत्म। तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 11। तो हम ना डी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे 11 महीने का। ई ने ड्राइंग करी है 31 मार्च को, ठीक है, तो मार्च कंप्लीट हो चुका है, तो जनवरी फरवरी मार्च को स्किप कर दो, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, यानी 9 मंथ का। और एफ ड्राइंग कर रहा है 31 दिसंबर 2022, यानी लास्ट डेट हमारी ईयर एंड की 31 दिसंबर है, और 31 दिसंबर को ही ड्राइंग कर रहे हैं, तो इस पे 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका मतलब है एफ से तुम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, बस यस, डी और ई से तुम्हें 11 और 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। क्वेश्चन का डिमांड है पीएनएल एप्रो बनाओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ। अब देखो पार्टनर्स करंट बोला है, फिक्स नहीं बोला हुआ, पर पार्टनर्स करंट अकाउंट से पहले कौन सा अकाउंट बनता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है, बाय डिफॉल्ट है, वो बनाना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, चलो। और इस क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्री भी पास करो, तो जर्नल एंट्री में ऑलरेडी आपको प्रायर लेक्चर्स में समझा चुका हूँ, करा भी चुका हूँ, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो देख लेंगे जर्नल एंट्री दोबारा। तो पीएनएल एप्रो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर फिक्स्ड कैपिटल और करंट अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करना है, और जर्नल एंट्री भी आपको यहाँ पे पास करनी है। अच्छा, फिर से वही घिसा पीटा सवाल, क्या इस क्वेश्चन में पीएनएल एप्रो से पहले क्या पीएनएल अकाउंट बनेगा, क्योंकि पीएनएल एप्रो से पहले कभी कभी पीएनएल अकाउंट बनता है। तो पीएनएल अकाउंट तो बेटा मैं बार बार बता चुका हूँ, तभी बनता है जब आपको क्वेश्चन में बैड डेट गिवन हो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन हो, रेंट पेड गिवन हो, मैनेजर कमीशन गिवन हो। और क्वेश्चन में ऐसा सच कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे, तो पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा, डायरेक्ट हमारा पीएनएल एप्रो से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और फिर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, और क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पीएनएल एप्रो अकाउंट बनाएंगे पहले, फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिर करंट अकाउंट। तो पीएनएल एप्रो अकाउंट का फॉर्मेट सेम वही, पीएनएल एप्रो अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इस बार ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2022 में, तो हमने यहाँ पे देखो मेंशन करा, फॉर्मेट बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड एक्सपेंस की, क्रेडिट साइड इनकम की। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस डालेंगे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम डालेंगे। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले पीएनएल एप्रो में मेंशन करते हैं हम प्रॉफिट। क्या मेंशन करते हैं, प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट किस नाम से आएगा यहाँ, बाय पीएनएल अकाउंट,
यानी नेट प्रॉफिट के नाम से आएगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया था बेटा 3,50,000 और देखो इसके आगे बिफोर आफ्टर कुछ नहीं है, मतलब ये प्रॉफिट बिल्कुल प्योर है, गंगा की तरह साफ। तो इस प्रॉफिट को हम सीधा यहाँ पे मेंशन कर देंगे बाय P&L 3,50,000 और फिर अपने पार्टनर से चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेकंड स्टेप में। आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। 3 पार्टनर हैं DEF। तो ये देखो डी कितनी ड्राइंग कर रहा है 40, ई कितनी कर रहा है 50, एफ कितनी कर रहा है 30। तो देखो 40 50 30 हमने मेंशन कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है देखो 12%, इसके आगे पर एनम है तो प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो 12% 12% 12% पर फ्लैट नहीं लगाएंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी ने ड्राइंग करी थी 31 जनवरी को, तो जनवरी कंप्लीट हो चुका है, तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक गिनेंगे। तो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा मेरे बच्चे, ठीक है, यानी 11/12। वैसे ई ने भी करा है, तो ई ने कब करा है 31 मार्च को करा है ड्राइंग, है ना। तो इस पे 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि अप्रैल से दिसंबर तक गिनोगे तो 9 महीने। और एफ ने ड्राइंग कब किया है बेटा 31 दिसंबर को किया है, तो लास्ट ही बोलते हैं ना डेट पे ड्राइंग कर रहा है, ईयर की लास्ट डेट पे, तो 0 मंथ का लगेगा। अब अगर आप सॉल्व करो देखो कितना आसान है, 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 400 इंटू 11 करोगे तो 4400 आएगा। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 2 जीरो कैंसिल, 500 इंटू 9 करोगे 4500 आएगा। बाकी देखो बेटा आप 30,000 का 12% निकालोगे, बाकी 0 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाता है। वैसे भी इस पे कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट डेट पर इन्होंने ड्राइंग करा था। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को कितना रिसीव हुआ पार्टनर से 8,900। अब हम अपने थर्ड स्टेप पे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम DEF तीनों को देंगे, क्योंकि तीनों की कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है। 5 लाख 7 लाख 8 लाख, इसका 10% निकालेंगे। तो 5 लाख 7 लाख 8 लाख का 10% बोले तो 50,000 70,000 80,000 टोटल करेंगे बाहर, तो कितना आ जाएगा ये 2 लाख आ जाएगा। क्लियर है? यस। दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस। अब याद रखना, अगर एक से अधिक पार्टनर्स के साथ आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, देखो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 पार्टनर के साथ हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हेडिंग दी गई है। तो DEF का मैंने इनर अमाउंट में कैलकुलेशन करा है, और उसके बाद फिर टोटल अमाउंट बाहर लिखा है। प्रेजेंटेशन से इनको ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। यस। फिर हमने क्या देनी है बेटा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हम क्या देते हैं, सैलरी। तो फोर्थ स्टेप में सैलरी आता है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा स्टेप होता है सैलरी देना। तो सैलरी देते हैं, तो सैलरी देना बिजनेस का एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आता है। अच्छा, सैलरी कितनी देनी है आपको 10,000 पर मंथ। तो 10,000 इंटू 12 करेंगे। देखो एक ही को दे रहे हैं तो सैलरी को हेडिंग नहीं दी, इन्वर्टेड कॉमा में एफ लिखा और 10,000 इंटू 12 करके 1,20,000 की सैलरी लिखा दी। अब इसके बाद वैसे तो हम कमीशन दे सकते हैं, पर क्वेश्चन में कमीशन नहीं है। इसके बाद हम जनरल रिजर्व भी मेंटेन कर सकते हैं डेबिट साइड में, बट जनरल रिजर्व भी यहाँ पर मेंटेन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब सीधा प्रॉफिट निकालेंगे, सारे इनकम को प्लस करके सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके हम प्रॉफिट निकालेंगे। और क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, तो पार्टनर्स को जितने भी प्रॉफिट्स इनकम दी जाएंगी वो कहाँ दी जाएंगी, करंट अकाउंट में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। हाँ, अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमारा एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर का, है ना, जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी में ही कैपिटल आती है, इसी में इनकम आती है, ठीक है। और अगर एक्सपेंसेस देने तो यही डेबिट साइड में आता है, एक ही अकाउंट में सब कुछ हो जाता है। इसलिए अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग चल रहे तो पार्टनर्स कैपिटल, बट अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो यहाँ फॉलो हो रहा है, तो प्रॉफिट को पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, DEF के बीच में प्रॉफिट बांटेंगे, फटाफट प्रॉफिट निकालेंगे तो आप निकाल सकते हो। देखो क्रेडिट साइड प्लस करो, इनकम साइड 3,50,000 प्लस 8,900, ठीक है। तो ये हो गया 358,900, और 358,900 की टोटल इनकम में से अपने एक्सपेंस जितने हुए हैं माइनस करोगे। 2 लाख रुपए का तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, टोटल सैलरी दी थी आपको टोटल कितनी 1,20,000। तो फर्म के पास प्रॉफिट कितना बचा, डिविजिबल प्रॉफिट बचा 38,900, जो हम DEF के बीच में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था हमारा यहाँ 5:7:8, तो 5:7:8, तो रेशो तो ये है। और जब शेयर की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो 5/20, क्योंकि देखो एक फर्म है, एक पार्टनर का शेयर है 5, एक पार्टनर का शेयर है 7, एक पार्टनर का शेयर है 8, तो पूरी फर्म का शेयर क्या हो गया 20, सबको जोड़ दो।
तो 20 में से 5 एक को मिल रहा है, 20 में से 7 एक को मिल रहा है, 20 में से 8 एक को मिल रहा है। तो जब शेयर के फॉर्म में लिखते हैं तो 5/20, 7/20, 8/20 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बाकी 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से फिर 3890 को, 3890 को, 2 से 3890 को कैंसिल करा सकते हो और 5 7 8 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो चलो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि वैल्यू सही है, गलत नहीं है। नहीं नहीं सर, इतना तो विश्वास से गलत नहीं होगा, पर चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। 38,900 इंटू 5/20 तो ये हो गया 9725। फिर इसके बाद 38,900 इंटू 7/20 तो ये हो गया 13,615। फिर 38,900 इंटू 8/20 करोगे तो ये आएगा 15,560। प्रॉफिट निकाला, टोटल करा बाहर, टोटल यही आएगा क्योंकि 38,900 ही आपने तीनों के बीच में बांटा था, ठीक है। फिर आपको पता है क्रेडिट साइड यहाँ पे हायर थी क्योंकि डेबिट साइड में प्रॉफिट आया था, तो जो क्रेडिट का टोटल है वही आपका डेबिट का टोटल हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस, ठीक है। फिर इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा। आपको पता है पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पर्टिकुलर, जितने भी पार्टनर्स है डीएफ उनका कॉलम, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर, जितने पार्टनर्स की कॉलम है डीएफ कॉलम। सारा डेटा किसमें है? रुपीज, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी अकाउंट है, क्योंकि है तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड है तो क्या हुआ, है तो लायबिलिटी अकाउंट। तो जितनी लायबिलिटीज बढ़ेंगी क्रेडिट, जितनी लायबिलिटीज घटेंगी डेबिट। अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस दे रखा था, डी का था 5 लाख, ई का था 7 लाख, एफ का था 8 लाख। तो ये जो मेंशन थे बैलेंसेस, ओपनिंग कैपिटल जो मेंशन है, इसको आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में मेंशन कर दोगे विद द नेम ऑफ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल को प्रेजेंट किया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, क्योंकि ये लायबिलिटी भी है बिजनेस के लिए, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है ओनर्स का इतना पैसा बिजनेस में, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो क्रेडिट साइड में इसे हमने राइट डाउन कर दिया। कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी। टू बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। तो जो क्रेडिट का टोटल है वही यहाँ पे डेबिट का टोटल हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड हायर थी, डेबिट साइड लोअर थी। डेबिट में बैलेंस बचा तभी तो बचा ना डेबिट में बैलेंस, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का जो टोटल है वही डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पार्टनर्स का करंट अकाउंट बिजनेस के लिए एसेट लायबिलिटी दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस, ठीक है। तो अगर इनकम ज्यादा होंगी, एक्सपेंस कम होंगे, तो पॉजिटिव बैलेंस होगा बिजनेस के लिए लायबिलिटी। एक्सपेंस ज्यादा दे रहे हो, इनकम कम दे रहे हो, पार्टनर्स का करंट अकाउंट नेगेटिव होगा, बिजनेस के लिए एसेट होगा, क्योंकि बिजनेस को पैसे लेने। अच्छा, सारी इनकम्स जो भी दोगे क्रेडिट साइड में दोगे पार्टनर्स को, सारे एक्सपेंसेस जो भी दोगे डेबिट साइड में दोगे। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा था, डी ई एफ का 60, 40 एंड 10,000। इसे आप यहाँ पे कॉपी कर दोगे और पेस्ट कर दोगे, क्योंकि बताया नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव बैलेंस है, तो हम मानेंगे हमेशा पॉजिटिव बैलेंस है। देखो कौन चाहेगा कि किस पार्टनर का करंट अकाउंट नेगेटिव हो? पार्टनर भी खुद नहीं चाहेंगे, फर्म भी खुद नहीं चाहेगी। तो जब बोलते हैं ना कि अगर बताया ना गया हो बैलेंस के आगे कि पॉजिटिव है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इसको पॉजिटिव मान लेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, 60, 40 एंड 10,000, ठीक है। तो देखो 60, 40, 10,000 क्रेडिट से स्टार्ट किया। डेबिट से मैं तब स्टार्ट कर सकता था ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव साइड से, अगर यहाँ पे डेबिट वर्ड मेंशन होता, ठीक है, तब कर सकता था, ठीक है। यस, अब ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब इसके बाद हम अपने पार्टनर को एज यूजुअल इनकम और एक्सपेंसेस देंगे। इनकम आपने कौन कौन सी दी थी? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ठीक है। तो आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, देखो वहां पे पीएनएल अप्रूव फर्म अपने लिए बना रही होती है, तो जो फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट देती है, तो फर्म का नुकसान है, तो फर्म डेबिट साइड में मेंशन करती है। पर जब पार्टनर को करंट अकाउंट में ये प्रॉफिट मिलता है, इनकम मिलता है, तो पार्टनर के लिए तो फायदा है। और जितना अकाउंट बढ़ेगा पार्टनर्स का, बिजनेस के लिए लायबिलिटी उतनी बढ़ेगी, तो क्रेडिट होता चला जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो डीईएफ को दे दिया 50, 70, 80, पीएनएल अप्रूव से कॉपी कर सकते हो। सैलरी हमने दे दी किसको? एफ को। पूरे साल की सैलरी कितनी थी? 1,20,000। वैसे तो एक महीने की 10,000 थी, पूरे साल की हमने निकाली थी 1,20,000। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम प्रॉफिट निकाल चुके थे 9,725, 13,615, 15,560। यहाँ पे कॉपी किया बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। अब प्रॉफिट यहाँ पे हमने अपने पार्टनर्स को दे दिया। अब बात करें एक्सपेंस, तो पहला आ गया ड्राइंग नाम का एक्सपेंस। ड्राइंग को वैसे कैपिटल से कंपनसेट किया जाता है, पर कैपिटल फिक्स्ड है, इसलिए करंट अकाउंट से माइनस हो रहा है। ड्राइंग हमें तीनों की दे रखी थी बेटा,
40 50 एंड 30, तो ये हो गया 40 50 एंड 30। और इसी ड्राइंग के ऊपर हमने अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा था गाइस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा था, तो देखो हम डी ई और ई से ही ले रहे थे 4400 एंड 4500, तो हमने कॉपी किया और यहाँ पे माइनस कर दिया। बाकी एफ ने तो लास्ट ही डेट पे ड्राइंग करी थी बेटा, तो उससे हमने कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया। बाकी अब हम सारी क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे, पॉजिटिव साइड को, और नेगेटिव साइड को क्या करेंगे, माइनस। तो हम आराम से अपना बोलते हैं ना बेटा बैलेंस निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो जो क्रेडिट साइड का टोटल है, क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड हाइयर है, तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है ना, वही यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल भी हो जाएगा। ओके, और डेबिट साइड के टोटल से ना आप डेबिट फिगर्स लेस करोगे, तो आपको डेबिट में बैलेंस पता चलेगा। और क्योंकि आप ये अपनी स्किल से निकालोगे, सो दैट इज नोन एज योर बैलेंसिंग फिगर। ये आपने निकाला, ठीक है, ये आपने निकाला। अच्छा, ये कैसे निकलेगा, तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है, ठीक है, वो तो आप कर ही दोगे ना, इतना तो टोटल हम कर ही सकते हैं, ठीक है, ये टोटल तो हम कर ही सकते हैं। तो ये टोटल कर दिया, तो जो क्रेडिट का टोटल है वो यहाँ डेबिट का टोटल होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड हाइयर है। अब डेबिट के टोटल से, जैसे डी का टोटल देखते हैं, 1,19,725 है, इसमें से डेबिट फिगर 40,000 और 4,400 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 75,325 आ गया क्लोजिंग बैलेंस। यस, वैसे ई का भी निकालेंगे, तो ई का टोटल था 1,23,615, इसमें से माइनस करेंगे 50,000, इसमें से माइनस करेंगे 4,500, तो ये आ जाएगा 69,115। यानी इनके करंट अकाउंट में इतना बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर पड़ा हुआ है, और ये पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि इनकम ज्यादा है, ठीक है, इनकम ज्यादा है, ठीक है, और एक्सपेंसेस क्या है, कम है, इसलिए बैलेंस डेबिट में बच रहा है, और ये पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। वैसे ही एफ का करेंगे, तो एफ का 2,25,560 था, इसमें से माइनस करेंगे 30,000, सो इट विल बी 1,95,560, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, यस। फिर अब इसके बाद अगर हम जर्नल एंट्री देखें, क्योंकि जर्नल एंट्री भी पूछा था, तो देखो जर्नल एंट्री करना बड़ा आसान है। देखो आपने अपने पार्टनर को सबसे पहले क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस। अच्छा हाँ, एक बात और, आपको अपने एंट्री करते टाइम रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एंट्री क्यों, जब आप अकाउंट भी बना रहे हो तो भी आपके रूल बहुत अच्छे होने चाहिए। सारे एसेट और एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट होते हैं, सारी इनकम लायबिलिटी कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। अगर ये बैलेंस रिड्यूस हो जाए तो बैलेंस जस्ट क्या हो जाते हैं, अपोजिट। जिनके डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाते हैं, जिनके क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट हो जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए यार आपको, ठीक है। तो देखो आपने सबसे पहले अपने पार्टनर को क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो आपने डेबिट किया। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप डीई और एफ को दे रहे हो, तो डीई एफ का करंट अकाउंट आपने बढ़ा दिया। देखो ना, आपने डीई एफ के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड भेजा था कि नहीं भेजा था, हाँ सर भेजा था, तो तब उसकी एंट्री लगी होगी ना, तभी तो गया होगा। पहले एंट्री लगती है फिर अकाउंट बनते हैं, ठीक है। वो एक अलग बात है कि हमने पहले अकाउंट बनाए फिर एंट्री कर रहे हैं, पर जब प्रोसेस हमने 11th क्लास में भी देखा था अकाउंटिंग प्रोसेस, तो पहले एंट्री होती है फिर अकाउंट होता है। तो ये एंट्री लगी होगी तभी वो अकाउंट में ऐसे शो हुआ होगा, ठीक है। तो बताओ डीईएफ को तुमने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, 50 70 और 80,000। 50 70 और 80,000 तुमने डीईएफ के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जितना तुम डीईएफ को दोगे बिजनेस के लिए लायबिलिटी उतनी बढ़ेगी, ठीक है। और फर्म का टोटल एक्सपेंस हो गया 2 लाख। पर ये एक पोर्शन था, इसका दूसरा पोर्शन, दूसरा पार्ट अभी बाकी है। फर्म अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बेटा राइट ऑफ करती है, कहाँ बेच के, पीएनएल एप्रो में बेच के, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ दिखाया जाता है, एक्सपेंस, पीएनएल एप्रो में दिखाया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेटर ऑन पीएनएल एप्रो में भेजा जाता है, फिर पीएनएल एप्रो को एज एन एक्सपेंस डेबिट किया जाता है। और जिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने पहले डेबिट किया था, क्योंकि आप उसे पीएनएल एप्रो में भेज चुके हो, तो अब आप उसे क्रेडिट कर देते हो, ठीक है, अब वो क्रेडिट हो जाता है। तो 2 लाख 2 लाख सेम अमाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। मेक श्योर आपने डीईएफ की कैपिटल अकाउंट पे नहीं भेजा, करंट में भेजा, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड था। फिर इसके बाद आपने सैलरी दी थी एफ को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एफ करंट अकाउंट। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस था तो डेबिट किया। देखो एक्सपेंस डेबिट होते हैं तो डेबिट किया। और एफ के करंट अकाउंट में भेज रहे हो, तो एफ के करंट अकाउंट में जब भेजोगे, क्योंकि आप उसे इनकम दे रहे हो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में इनकम्स कहाँ जाती हैं, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट बढ़ेगा एफ का, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अकाउंटिंग तो हम बिजनेस की कर रहे हैं। तो बिजनेस सेज के एफ का करंट अकाउंट जितना बढ़ेगा, मेरे लिए तो भाई लायबिलिटीज उतनी बढ़ेंगी, और मैं उसको क्रेडिट करूंगा। ओके, तो कितनी सैलरी थी एफ की, एफ की कितनी सैलरी थी, 1,20,000, तो 1,20,000 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 1,20,000।
पर इसका एक सेकंड पार्ट करना बाकी है, सैलरी को राइट ऑफ करेंगे पीएनएल एप्रो अकाउंट में भेज के, क्योंकि सैलरी को एक्सपेंस कहाँ दिखाया गया था, पीएनएल एप्रो में। तो इसलिए सैलरी की जगह पे अब डेबिट कौन होगा, पीएनएल एप्रो, और जिस सैलरी को पहले डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट सेम ही रहेगा, 1/20 फिर उसके बाद आपने अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया है कि नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिया है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डी ई से एफ से तो नहीं ले रहे हैं ना, क्योंकि एफ ने लास्ट डेट पे ड्राइंग करी थी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट सिर्फ डी और ई से लिया जा रहा है। तो डी और ई का करंट अकाउंट हम रिड्यूस कर रहे हैं। अब रिड्यूस करेंगे तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं, कम होगी, और जब लायबिलिटी कम होती है बेटा तो बैलेंस डेबिट हो जाता है। तो इसलिए डी और ई का करंट अकाउंट डेबिट होगा, और फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रही है, चार्ज कर रही है पार्टनर से, तो फर्म की ये इनकम है, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। एक से 4,500, एक से 4,400, एक से 4,500, बाकी फर्म को टोटल इनकम हो गई पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से 8,900 की। फिर फर्म क्या करेगी, इसको इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ शो करेगी, इसको शो करेगी पीएनएल एप्रो में। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले क्रेडिट हुआ था एज एन इनकम, उस इनकम को भेज दिया जाएगा पीएनएल एप्रो में। अब पीएनएल एप्रो को इनकम मिलेगी तो पीएनएल एप्रो को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले क्रेडिट किया था उसे अब डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रो 8,900, 8,900 कंप्लीट। तो देखो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री भी कर दी, सैलरी की भी कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी कर दी। देखो प्रॉफिट एक बैलेंस है, इसकी एंट्री नहीं होती। हाँ, पर जो डिविजिबल प्रॉफिट लास्ट में बांटा है आप उसकी एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट बांट रहे हो, पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट रिड्यूस होगा। जब भी प्रॉफिट रिड्यूस होता है, इनकम रिड्यूस होता है, तो डेबिट होता है। तो पीएनएल एप्रो का अकाउंट डेबिट हुआ, डीईएफ के अकाउंट में आपने प्रॉफिट भेजा, डीईएफ के करंट अकाउंट इंक्रीज होंगे, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगा, तो ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो ये क्रेडिट हो गया। बाकी प्रॉफिट आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, 9,725, 13,615, 15,560 इनके अकाउंट में क्रेडिट किया, और बिजनेस को टोटल प्रॉफिट देने से पीएनएल एप्रो में लॉस हो गया, यानी एक्सपेंस हो गया 38,900। क्लियर हो गई बात, यस ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखो हमारा खत्म होता है, ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अमल, बीमल एंड कमल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप कर सकते हो, फिर भी चलो इसको कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अमल, बीमल, कमल हमारे पास 3 पार्टनर है, इनका 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल है, अमल का है 40,000, बीमल का है 30,000, कमल का है 25,000। बताया नहीं कौन सी कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल होगी। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया गया कि दे वुड रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, और यहाँ पे अमल, बीमल, कमल को उनके कैपिटल पे 5% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे। अमल को सैलरी दी जाएगी 250 पर मंथ, एक महीने की 250 है, तो पूरे साल की 12 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। 18,000 कुछ, 18,000 तो नहीं, 3,000 के आसपास समथिंग कुछ यहाँ पे सैलरी निकल कर आएगी। सी, देखो बीमल एक पार्टनर है जो रिसीव्ड करेगा कमीशन 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कमीशन फ्रॉम इट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑल्सो। कह रहा है कि मुझे ना कमीशन मिलना है 4% का एक ऐसे प्रॉफिट पे जिस प्रॉफिट में मेरा कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो हम माइनस करते ही हैं, बट कह रहा है कि मेरा कमीशन भी माइनस होना चाहिए, यानी इनडायरेक्टली वो एक ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन मांगना चाह रहा है जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो, मतलब उस प्रॉफिट में उसका भी कमीशन क्या हो, डिडक्ट हो, ठीक है। चलो देखेंगे, अभी कैलकुलेशन करेंगे तो देखना, ठीक है। फिर कह रहे हैं आफ्टर डिडक्शन ऑल ऑफ दिस, यानी ये सारे आइटम्स जो आपने प्रोवाइड करे हैं पार्टनर्स को, ये सब देने के बाद, आफ्टर डिडक्शन ऑल ऑफ दी, इन सबको घटाने के बाद 10% ऑफ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का 10% होगा उसको आपको ट्रांसफर करना है जर्नलिज्म में। तो यहाँ पे आपको जर्नलिज्म में भी कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। कह रहे हैं बिफोर द अबव आइटम वर टेकन इनटू अकाउंट, कि इन सारे आइटम्स को कंसिडर करने से पहले, बिफोर है ना, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो बिफोर द अबव आइटम, जो भी ये ऊपर आइटम्स दिए हैं इनको कंसिडर करने से पहले जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वो है 33,360, मतलब इसमें से कोई भी एक्सपेंस अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है, जो कि अच्छी बात है। क्वेश्चन की डिमांड है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ पार्टनर का, और जर्नल एंट्री पास करो। अब जर्नल एंट्री आप खुद भी पास कर सकते हो, अभी मैंने करा दिया, ये आप खुद भी पास कर सकते हो, ठीक है, यस। बट आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आप देखो, कभी कभी फिर से मेरा घिसा पिटा क्वेश्चन, कभी कभी हम पीएनएल एप्रो से पहले क्या बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट। क्या बनाएंगे, नहीं, क्योंकि सर ना बैड डेट गिवन है,
ना बैड डेट गिवन है, ठीक है। पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए या तो बैड डेट हो, या तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, या तो रेंट पेड हो, या तो मैनेजर कमीशन। कुछ भी गिवन नहीं है तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बनेगा ही नहीं, ठीक है। पीएनएल अप्रोच से स्टार्ट होगा, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे किस मेथड से, फिक्स्ड की फ्लक्चुएटिंग? तो इस पूरे क्वेश्चन में देखो कहीं भी फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ है, या करंट वर्ड का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करा गया है, तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड स्टार्ट होगा और पार्टनर का सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे जर्नल एंट्री भी आपको प्रिपेयर करनी है। तो देखिए आइए आंसर नंबर 3। तो हम पीएनएल एप्रो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पीएनएल एप्रो अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, सारा डेटा रुपीज में है। अच्छा, डेबिट साइड में एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में इनकम। वैसे जब आपने एक बार रुपीज मेंशन कर रखा तो बार बार रुपीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है, सबसे पहला स्टेप है प्रॉफिट मेंशन करना। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है, सारे आइटम को घटाने से पहले का, वो है 33,360। इसको यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉफिट पीएनएल एप्रो में पीएनएल अकाउंट से आ रहा होगा, तो बाई पीएनएल अकाउंट यानी नेट प्रॉफिट मेंशन कर दोगे 33,360। सेकंड पॉइंट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेरे बच्चे यहाँ तो ड्राइंग ही नहीं करी गई है, प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई अमाउंट या रेट भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम अपने पार्टनर से चार्ज नहीं कर रहे। फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पार्टनर को क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि अमल बीमल कमल, देखो शॉर्ट में ना मैंने ए बी के लिख दिया, तुम्हें शॉर्ट में नाम नहीं लिखने, पूरे नाम लिखने हैं। मैंने लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में, कोई बात नहीं, मुझे पेपर नहीं देना, आपने देना है, ठीक है। आपको 100 में से 100 लाना है, तो आपको पूरा नाम लिखना है, प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बताओ अमल बीमल कमल की कितनी कैपिटल है, 40 30 25। तो 40 30 25 लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5%। तो 5% आपने चार्ज किया, तो 40,000 का 5% होता है 2,000, 30,000 का 5% होता है 1,500, 25,000 का 5% होता है 1,250, बाकी 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, बाकी 400 इंटू 5, 300 इंटू 5, 250 इंटू 5 करके आप ये निकाल सकते हो। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया बेटा, 4750। तीनों का ऐड करोगे तो 4750 आएगा। फिर हम अपने पार्टनर्स को क्या देंगे बेटा, सैलरी। क्योंकि सैलरी यहाँ किसको दी जा रही है, सिर्फ अमल को 250 पर मंथ, तो हमने लिखा टू सैलरी इन्वर्टेड कॉमा में अमल, 250 इंटू 12 करेंगे तो ये 3,000, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे बच्चे हम कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। किसको दे रहे हैं, बीमल को 4% का, पर वो दे रहे हैं ऐसे प्रॉफिट में जिसमें उसका कमीशन भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी सब डिडक्ट हो। तो देखो एक बात तो है कि अगर हम कमीशन बीमल को दे रहे हैं तो ये तो नेचुरल सी बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी तो डिडक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये तो एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो डिडक्ट होगा ही। तो अगर हम प्रॉफिट में से 33,360 में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,750 एंड 3,000 का सैलरी, तो हमारे पास जस्ट कमीशन लेस करने से पहले तक का प्रॉफिट अराइव हो जाएगा 25,610। अब ऐसा प्रॉफिट जिसमें बीमल का भी कमीशन माइनस हो वो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें बीमल का कमीशन ही नहीं पता। अच्छा, यहाँ दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ तो मैंने निकाला हुआ है, पर हमें नहीं पता, ठीक है, नहीं पता। मान लो ये पता ही नहीं अभी हमको अमाउंट, तो मैं कैसे कमीशन निकाल लूं, क्योंकि आफ्टर वाला जो प्रॉफिट है वो हमें नहीं पता होता, हमें पता होता है कमीशन लेस करने से पहले का प्रॉफिट, तो वो है 25,610 रुपए, ठीक है। अब ये बिफोर वाला प्रॉफिट है, पर मांग रहा है वो आफ्टर मेथड से, क्योंकि वो चाहते हैं ऐसे प्रॉफिट पे मिले जिसमें मेरा कमीशन भी लेस हो। तो हम बिफोर वाले प्रॉफिट पे कमीशन जरूर देंगे, बट आफ्टर मेथड के हिसाब से देंगे। तो हम 4% अप्लाई करेंगे कमीशन, क्योंकि 4% कमीशन है, पर नीचे हम बेस भी इंक्रीज कर देंगे, 100 में 4 प्लस कर देंगे, तो 104 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 985, ठीक है। अगर आप सॉल्व करोगे इसे तो ये काट पीट के 985 आएगा। अब देखो काटना पीटना आप ही को है, कैलकुलेशन आप ही को करनी है मेरे बच्चे, क्योंकि कैलकुलेशन करने मैं नहीं आऊंगा वहां पे, तो इसलिए अपना प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से रखें, इनमें गलती ना करें। सोचो आपके सारे कंसेप्ट अच्छे हैं पर टोटल करने में गलती कर देते हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई में गलती कर देते हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यस, तो चलो कमीशन भी दे दिया बिफोर के प्रॉफिट पे, आफ्टर मेथड से 985 आ गया। यस, अब हम अपना जर्नलिज्म मेंटेन करेंगे, क्योंकि जर्नलिज्म भी है क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं जनरल रिजर्व किस प्रॉफिट पे बनाना है, कह रहे हैं जनरल रिजर्व बनाना है आफ्टर डिडक्शन ऑल ऑफ दिस 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी सारे एक्सपेंस घटाने के बाद
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, उस प्रॉफिट पे जनरल रिजर्व 10% का हमें बनाना है। तो कमीशन से जस्ट पहले का प्रॉफिट कितना था, 25,610, उसमें आपने कमीशन दे दिया 985, माइनस कर दो तो जनरल रिजर्व के लिए प्रॉफिट कितना आ गया, 24,625। इसका 10% कहाँ लेकर जाना है, आपको लेकर जाना है जनरल रिजर्व में। अब क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है 2462.5, तो राउंड ऑफ करना है। अकाउंट्स में कोई भी अमाउंट आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, वरना दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, प्लस माइनस करोगे दिक्कत होगी। पॉइंट में ना लिखें, राउंड ऑफ कर दें, तो 2463 हो जाएगा, क्योंकि शायद राउंड ऑफ के रूल्स पता हो। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो पॉइंट से जस्ट पहले की वैल्यू एक स्टेप आगे बढ़ जाती है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से कम है तो पॉइंट से जस्ट पहले वैल्यू सेम रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ 0.5 है इसलिए 2463 हो गया। बाकी अब हम अपना जो रेस्ट प्रॉफिट है वो निकालेंगे लास्ट में, डिविजिबल प्रॉफिट और पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पार्टनर्स करंट नहीं है, कैपिटल है, क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ठीक है, एक ही अकाउंट बनेगा, उसी में कैपिटल, उसी में पार्टनर की इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यस। तो बताओ जनरल रिजर्व से पहले तक का प्रॉफिट कितना आया था, 24,625, है ना। अब इसमें से हम जनरल रिजर्व भी माइनस कर देंगे 2463, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट 22,162, और इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। और हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया, तो हम मान लेंगे पार्टनरशिप डिड साइलेंट है, और जब पार्टनरशिप डिड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल मान लिया जाता है, 1:1:1। और अगर यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 है तो 1/3 1/3 1/3 में 22,162 ये हम प्रॉफिट बांट देंगे। ठीक है, तो 1/3 1/3 1/3 करोगे तो एक को मिलेगा 7387, एक को मिलेगा 7387, एक को मिलेगा 7387, पर 7387 7387 7387 प्लस करोगे तो ये 22,161 आएगा। वैसे इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट 1 रुपए का अंतर आएगा, तो आप किसी में 1 रुपए बढ़ा देना। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों 1 रुपए का अंतर क्यों आएगा, देखो डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 7387 है, राउंड ऑफ करोगे तो 7387 रहेगा, पर आप 3 बार ऐसा करोगे तो 0.33 इग्नोर होगा, 3 बार 0.33 ऐड करोगे तो 0.99 होता है, यानी 99 पैसे, यानी 1 रुपए के बराबर होता है। वो 1 रुपए शॉर्ट हो जाएगा, तो वो 1 रुपए आप कहीं भी बढ़ा सकते हो। मैंने कमल के पोर्शन में 1 रुपए बढ़ा दिया, 7388 कर दिया, और ये 22,162 आ गया। बाकी यहाँ पे क्रेडिट साइड हायर थी, तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड के अनुसार। एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये बेटा बिजनेस के लिए है, तो ये कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी। जितना पार्टनर्स को आप देते चले जाओगे बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, जितनी इनकम दोगे ना पार्टनर्स का अकाउंट उतना बढ़ेगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी। अब चाहे वो कैपिटल हो, करंट हो, या यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल यानी सिंगल अकाउंट ही क्यों ना, आप जितना दोगे ना पार्टनर्स को बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, जितना पार्टनर्स से लोगे बिजनेस के लिए लायबिलिटी घटेगी। ठीक है, अब ये बताओ कैपिटल हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, 40 30 और 25, हम इस कैपिटल को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, 40 30 और 25। इसके बाद हम जितनी इनकम्स है वो यहीं दे देंगे सारी की सारी, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, सिंगल अकाउंट बनेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अच्छा जनरल रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व बिजनेस ने अपने पास रखा है, मेंटेन करा है। ठीक है, और आगे आप देखोगे भी लेटर ऑन चैप्टर्स में जब आगे जाओगे कि जनरल रिजर्व बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी होता है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट बचाया है ना, ये पार्टनर को बढ़ जाना चाहिए था, पर बिजनेस ने बचा लिया अपने पास, तो ये बिजनेस के पास होकर बिजनेस का नहीं है, ये ओनर्स की अमानत है, ओनर्स का प्रॉफिट है। बिजनेस में यूज होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये प्रॉफिट भी वापस करना पड़ सकता है फ्यूचर में पार्टनर्स को। दैट्स वाई जर्नल रिजर्व बचा के जो रखती है फर्म ना, वो लायबिलिटी होता है। यहाँ तक ना ये जर्नल रिजर्व हम पार्टनर्स को अभी नहीं दे रहे हैं, तो ये नहीं देंगे, पर हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट ये हम बांट देंगे। तो देखो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 1500 1250 दे दिया, बस कुछ नहीं करा बेटा, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए फायदा है। ठीक है, सैलरी दिया, सैलरी किसको दे रहे थे, अमल को, तो अमल के कॉलम में सैलरी जुड़ गई। फिर कमीशन हमने किसको दिया था, बीमल को, 985 का आफ्टर चार्जिंग मेथड से, तो बाय कमीशन बीमल के कॉलम में 985 लिख दिया, बाकी सब में डैश।
फिर हमने लास्ट में क्या बांटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 7387 बस लास्ट में 1 रुपये बढ़ा दिया क्योंकि 1 रुपये का शॉर्टेज आ रहा था, पॉइंट में आ रहा था ना आंसर, तो 7388। ठीक है, तो जितनी इनकम स्ट्रीम पॉसिबल आपने दे दी। एक्सपेंसेस ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हो सकता था, पर क्वेश्चन में कोई ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो जो क्रेडिट का टोटल है, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली बात है कैपिटल अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, तो नेचुरल है कि यहाँ पे क्रेडिट ही साइड हायर। अब करंट अकाउंट के साथ सीन क्या होता है कि करंट अकाउंट कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं पार्टनर के, सिर्फ कैपिटल तो आते नहीं, तो कोई भी साइड बड़ी हो सकती है। इसलिए कभी ये बिजनेस के लिए एसेट बनता है, कभी ये लाइबिलिटी बनता है, डिपेंड अपॉन के पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस है। तो ऐसे में मेरे बच्चे पार्टनर्स करंट अकाउंट में तो सोचना भी पड़ता है कभी कभी कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट पार्टनर्स कैपिटल में तो सोचना ही नहीं है, और फ्लक्चुएटिंग में तो सोचना ही नहीं, क्रेडिट से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो क्रेडिट का बैलेंस है ना वही यहाँ पर हायर होगा, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो इनका क्रेडिट का जो टोटल है वही इनका डेबिट का टोटल हो जाएगा। और माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन जो आप अपने स्किल से निकाल रहे हो बैलेंसिंग फिगर, ये क्लोजिंग बैलेंस भी सेम ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ नहीं। बोलो बात समझ में आ गई? यस। बात करें एंट्री की, तो देखो वैसे एंट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, पर चलो मैं करा देता हूँ, ये बोनस है मेरी तरफ से, सेवा भक्ति। ठीक है, चलो अगर हम एंट्री देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे हम सबसे पहले पार्टनर को। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमल टू बीमल टू कमल, तो मेक श्योर अब हम करंट नहीं लिख रहे, अब हम कैपिटल लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने करंट लिखा था क्योंकि वहाँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, जो भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं वो करंट में जाते हैं, पर ये फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ पे कोई अलग से सेपरेट अकाउंट नहीं बनता पार्टनर्स का करंट अकाउंट, सिर्फ कैपिटल है, उसी में इनकम एक्सपेंस कैपिटल सब जाते हैं। तो इनकम कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, अमल बीमल कमल। ठीक है, 2000 1500 1250, और फर्म का टोटल एक्सपेंस हो गया 4750। फिर इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम राइट ऑफ करेंगे पीएनएल एप्रो में भेज के, तो पीएनएल एप्रो को डेबिट करेंगे, और जिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐसा एक्सपेंस डेबिट किया था अब उसे क्रेडिट कर देंगे, 4750 4750। फिर हम अपने पार्टनर को क्या दे रहे थे, सैलरी दे रहे थे। सैलरी देना बिजनेस का एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। वो सैलरी हमने अमल को दी, तो अमल का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया है 3000। पर बिजनेस क्या करेगी, इसी सैलरी को राइट ऑफ करेगी पीएनएल एप्रो में भेज के, तो पीएनएल एप्रो को डेबिट किया जाएगा, और जिस सैलरी को डेबिट करा था अब उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, 3000 अमाउंट सेम होगा। फिर हमने कमीशन दिया था बेटा किसको, बीमल को, तो कमीशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है देना, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। किसको दिया, बीमल को दिया, बीमल का अकाउंट हमने बढ़ा दिया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया 985 से, तो 985 बाकी इसी कमीशन को फिर हमने राइट ऑफ कराया कहाँ, पीएनएल एप्रो में बेच के। अब पीएनएल एप्रो को डेबिट करा 985 से, और जो कमीशन पहले डेबिट था उसे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कमीशन कहाँ जा रहा है, पीएनएल एप्रो में जा रहा है। ठीक है, वहां उसे एक्सपेंस दिखाया जाएगा। फिर हमने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ भेजा, जनरल रिजर्व में, तो पीएनएल एप्रो बेटा, पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। आपको पता है जब प्रॉफिट रिड्यूस होता है, इनकम रिड्यूस होती है, तो डेबिट होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि पीएनएल एप्रो का एक्सपेंस हो रहा है क्योंकि पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट डाउन हो रहा है, तो कुछ भी बोल सकते हो। इनकम रिड्यूस होती है तो भी डेबिट होता है, एक्सपेंस होता है तो भी डेबिट होता है, तो पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है तो डेबिट हो रहा है 2463 से, क्योंकि इतना ही हमने रिजर्व बनाया था, और इसके लिए इस प्रॉफिट को हमने कहाँ भेज दिया, जनरल रिजर्व में भेज दिया 2463। अच्छा, जनरल रिजर्व क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये प्रॉफिट पार्टनर का था, पार्टनर को बढ़ जाना चाहिए था, पर बिजनेस ने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट बचा लिया है अपने पास, इसलिए जनरल रिजर्व फर्म के पास जरूर है, पर फर्म को भी पता है ये ओनर का पैसा है, इसलिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गया। कई बच्चे समझते हैं जनरल रिजर्व प्रॉफिट है क्रेडिट में इसलिए गया क्योंकि इनकम है, नहीं, वो इनकम नहीं, वो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। ठीक है, यस। और फिर हमने लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट पीएनएल अप्रो का बांट दिया अमल बीमल और कैपिटल के अकाउंट में, 7387 7387 7388। टोटल कितना प्रॉफिट बांटा, 22,162। बिजनेस का प्रॉफिट 22,162 से फिर कम हो गया, पीएनएल अप्रो अकाउंट डेबिट हो गया, कहाँ चला गया, अमल बीमल कमल के अकाउंट में चला गया। तो देखो ये एंट्रीज हैं, आप इनको अच्छे से करना। ठीक है, और आप नोटिंग भी कर सकते हो, वीडियो पॉज पॉज करके, जहां जहां पर मैं अकाउंट समझा रहा हूँ वहां पे पॉज कर आप ये सारे सॉल्यूशंस कर सकते हो। ठीक है,
तो देखो आज की क्लास में ना हमने ये 3 क्वेश्चंस करे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेक्शन में हम 4, 5 एंड 6 करेंगे और फिर हमारा जो कंसेप्ट है पीएनएल एप्लाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लेकर वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। टाटा बाय बाय, सयोनारा बेटा, बाय।